देखा है। मतलब उनके जाने के बाद बहुत सारी डिफिकल्टी आई मेरी लाइफ में। और सबसे बड़ी बात है उनका जाने के बाद मैं सिंपल हाउस वाइफ थी, वो आज बताऊंगी। शायद आपको ये स्टोरी लगे कुछ लगे, मगर मेरी हकीकत है। 2008 को हमने वेस्टीज स्टार्ट किया था और मैं 8 तारीख को, और जब वेस्टीज स्टार्ट किया था तब हमारे पास उड़ीसा में कोई ऑफिस नहीं था। और मैं खुशनसीब हूँ, मेरे हस्बैंड मिस्टर सुदर्शन मान जी थे, अभी भी है, लाइफ तक रहेंगे, जाने तक मेरे साथ जाएंगे। यस ओके। सबसे बड़ी बात है, जब उन्होंने स्टार्ट किया था तो बहुत सारे लोगों ने उनको बोले थे आप नहीं कर पाओगे, और उन्होंने हिम्मत नहीं हारा था। एक एक लोगों को ज्वाइन करके काम स्टार्ट किए थे। उस समय मैं उनको बैक में मेंटली हेल्प कर रही थी, मगर सामने नहीं थी, पर्दे के पीछे रहती थी, पर्दे के सामने नहीं थी। तो उस समय मैंने देखा उन लोगों को स्ट्रगल करते हुए, बहुत सारे तकलीफ के बाद बस में जाके, ट्रेन में जाके एक एक लोगों के लिए प्लान दिखा के आते थे। ऐसे नहीं 50 लोग बैठेंगे मैं जाऊंगी, ये आप सोच रखोगे कभी नहीं सक्सेस हो पाओगे। तो जाते थे, धूप होता था, बारिश होता था, बहुत ठंडी भी पड़ती थी, मगर उनको एक ही एम गोल था, मुझे वेस्टीज करना है, मेरी फैमिली को सिक्योरिटी देना है, मेरे टीम लोगों को इनकम देना है, पूरा उड़ीसा को देखना है। ये सुन लो उनकी थी। और उस समय धीरे धीरे काम स्टार्ट हुआ, लोग हमारे साथ जुड़ने लगी। और उस समय हमारे पास कुछ नहीं था, हम मतलब क्या बोले 6000 रुपये भाड़े घर में रहते थे। बहुत सारी चीज हमारे पास था, मतलब कुछ बहुत सी हम दे नहीं पाए थे, EMI बहुत से ट्रबल था फैमिली में। मगर फिर भी उन्होंने 100% फोकस किया काम के ऊपर, फोकस नहीं किए प्रॉब्लम के ऊपर। जब आपके साथ कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो फोकस करो उसको सॉल्व करने में, ये फोकस मत करो मेरे साथ क्या प्रॉब्लम चल रहा है। वहाँ करोगे तो आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और उन समय उन्होंने धीरे धीरे इनकम स्टार्ट की। फर्स्ट महीने का चेक 410 रुपया आया था, लोगों ने मजाक उड़ाया, हंसी बनाए, बहुत से लोग ने ताना दिया, मगर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने एक ही बात बताया, आज 410 पा रहे हो, कल को 40 से 4 लाख भी हो सकता है। ये होता है वेस्टीज की पावर। और थैंक्स टू यस हमारी ग्रेट अप्लाई मिस्टर सिद्धार्थ सर चंचलन जिन्होंने हमको चला के इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया। थैंक्स आवर ऑनरेबल MD मिस्टर गौतम बरी सर, दीपक सर, कंवर सर, वो नहीं बताते इतना अच्छा प्लेटफॉर्म तो हम लोग यहाँ नहीं होते शायद। और फिर उन्होंने काम जब स्टार्ट किया 410 रुपया से इनकम बढ़ना स्टार्ट हुआ। 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख ऐसे कर करके हाईएस्ट इनकम 11 लाख सर ने बोला वीडियो में, 11 लाख इनकम हाई क्रॉस किए थे। और उसी समय मैंने एक चीज देखा था, उनकी आंखों में पैशन देखा था, काम करने का एम गोल, और दुनिया का कोई भी चीज उनको दिखाई नहीं देता था। सुबह जाते थे घर से, रात को आते थे, और बच्चे भी थे, मैं भी थी, मगर उनका फोकस था मेरी टीम को आगे लेना है, मुझे आगे जाना है। क्योंकि आप जब अपने टीम के बारे में सोचते हो तो ऊपर वाला आपको सक्सेस देगा ही देगा। क्योंकि खुशी अपना होता है, अपने खुशी में खुश ना होकर औरों की खुशी में खुशी होने की कोशिश करिए, तब आगे बढ़ोगे आप। और उस समय ट्रैवल फंड से हमने उनके साथ में जाके 10-12 कंट्री घूम के आई। मेरी पहला कंट्री था ताशकंद, उसके बाद कहाँ गए याद भी नहीं, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, फुकेत, उसके बाद गई थी बहुत सारे कंट्री। क्रूज में 2 बार बेटी को लेके भी गई थी। और उसके बाद ट्रैवल फंड से हम इतने कंट्री घूमे, जो मैं जब शादी हुआ था मैं पूरी तक भी नहीं गई थी। सोचिए तो हवाई जहाज में नहीं बैठी थी। और फेस्टिवल ने वो ड्रीम हमारा फुलफिल किया, जो हमारे 14 पुरुष कोई मतलब हिम्मत भी नहीं की थी। तो उस समय हमने हाउस गाड़ी ली तो मर्सिडीज लिया। और उसके बाद हाउस फंड से हमने 5 घर बनाए। अब सोचिए हमने क्या किया था। कुछ लोगों के पास वो गए थे, प्लान दिखाए थे, और अपना दुख दर्द को अंदर रख के कुछ लोगों को इनकम दिलाए थे। तो वो आज वो सक्सेस उस दिन हुए और लोगों को भी सक्सेस किए। ये सब नो सिस्टम फॉलो किए थे, प्रोडक्ट को यूज करते थे, क्योंकि जब तक आप प्रोडक्ट यूज नहीं करोगे तब तक आप शेयर नहीं कर सकते हो। करेक्ट? ये सब नो सर। और उसी समय जब इनकम सब ठीक ठाक था, बच्चे भुवनेश्वर में 2-2, 3-3 फ्लैट अभी मेरी है प्रेस्टीज की बदौलत, क्योंकि हम 6,000 के भाड़े के घर में रहते थे, बहुत सारे दिक्कत था, बहुत प्रॉब्लम था। वो जब आज सोचती हूँ तो मेरा रूह काम उठता है, आज क्या हमने किया, आज 5 घर हमारे साथ है। और उस समय सब ठीक ठाक था, इनकम था, घर था, टीम आगे बढ़ चुकी थी, टीम से बहुत सारे लोग इनकम करते थे। उस समय उनका भी गाड़ी हो गया था, उनके बच्चे अच्छे लाइफस्टाइल में थे, तो एक सुंदर सा जीवन यापन नहीं, पूरा एक क्या बोलते सेलिब्रिटी लाइफ चल रहा था।
और उसी समय जो बोलते हैं ना भगवान कुछ ना कुछ कमी कर देती है, उसको वो अच्छे लोग की जरूरत होती है। तो वो समय तो मैं तो घर में रहती थी, खाना बनाती थी, उस समय बेटा भी पैदा हो गया था, दो बच्चे को संभालती थी, स्कूल पेरेंट्स मीटिंग, उसी के अंदर मेरा दुनिया था। और टीवी देखती थी बहुत, मतलब बहुत पॉजिटिव थी, पर टीवी देखती थी सीरियल। और जब 2017 को सडनली उनका देहांत हुआ फरवरी 22 को, तो उस समय मुझे लगा शायद उनके साथ मुझे चला रहना चाहिए था। मैं रह के क्या करूँगी, बच्चे याद नहीं थे, घर का मतलब बहुत माहौल खराब था। मैं डिप्रेशन में चली गई। लोग बोलते हैं आप हाथ पैर कट जाने से अपाइज हो जाती हो, मैं मेंटली अपाइज हो गई थी और बेड पे सोती थी, खाना खाती थी, सुबह शाम कुछ पता नहीं चलता था, बच्चों को भूल गई थी। तो ऐसे 7-8 महीना में बेड पे रही, तो एक डिप्रेशन लाइफ चल रहा था। बहुत सारे लोग बोले मतलब क्या हुआ है, कुछ बात भी नहीं करते, कोई भी हिस्ट्रियन आता था घर को, मैं बात भी नहीं करती थी कि मुझे अच्छा कुछ नहीं लगता था। एक ही शब्द था, मैं एक्सेप्ट नहीं करती थी कि वो गए हैं दुनिया से। फिर मैंने खुद को एक्सेप्ट करना से कि दुनिया में वो चले गए, अब कभी लौट के नहीं आएंगे। तो इस हालत में मैं 6-7 महीना बेड पे रही। फिर उसी समय मेरे घर को एक 9-10 तारीख को चेक आया था, दैट इज रॉयल्टी इनकम। सर 1-2 लाख नहीं 6 लाख का चेक आया था। सोचिए, उन्होंने इतना बड़ा नेटवर्क बनाया, वो दुनिया से चले गए, मगर उनकी वाइफ उनके बच्चे किसी के आगे 1 रुपया के लिए हाथ नहीं फैलाया। सोचिए, जब जॉब करते हुए चले जाते तो क्या वो मिलता उनको? नहीं ना, नहीं। प्रेस्टीज करते थे। अब जब गए फिर भी वो नहीं रहे, फिर भी अपनी फैमिली को सिक्योरिटी देके गए। दैट इज रॉयल्टी इनकम। तो आपके सामने चल रही है। पढ़ाई करते थे बहुत बड़े स्कूल में भुवनेश्वर में, तो 2 बच्चे का स्कूल फी दिया। उन्होंने भी एक ही सवाल किया था, मैम उसके पापा गुजर गए, आप अफोर्ड कर सकते हो स्कूल में? तो मैंने एक ही बात बोला था, सर अभी बच्चे वही पढ़ेंगे, बड़े होंगे, मैं हर पूरी क्लास का फीस भी दे सकती हूँ। ये है पावर ऑफ स्टिच। वाओ वाओ। उसी समय दुख था, दर्द था, बहुत कुछ अंदर में था, सह के मुझे आगे बढ़ना था, क्योंकि मैंने एक ही चीज देखा, बच्चे फिर से स्कूल जाने लगे हैं और मेरी इंस्पिरेशन मेरी मम्मी और मेरे बहन लोग और मेरी बेटी है। मेरी बेटी एक ही बात बोली, मम्मी मुझे स्कूल जाऊंगी, मैट्रिक में मैं बोर्ड में टप भी करूँ की भी थी वो, और आपको आपका पापा का बिजनेस को संभालना पड़ेगा। वो उस दिन मेरा आँख खुली, बच्ची संभाल सकती है तो मैं नहीं संभाल सकती। फिर उसी समय मेरी टीम को भी मेरी जरूरत थी। मैंने देखा उनकी जगह प्लेसमेंट खाली पड़ रहा है, तो एक मायूस सा मतलब वो माहौल ही ना बताए। बोलते हैं ना, तो पेड़ के नीचे छाया नहीं होता है तो कैसे होता है, तो किसी को रहना चाहिए। तो उस समय मैंने फील किया मेरी टीम सुन हो रही है, तो मैंने उस समय कदम रखा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। तो ऐसे नहीं सर, कुछ नहीं आता था, प्रोडक्ट के बारे में CNG मार्केटिंग प्लान कुछ नहीं आता, तो सीखना शुरू किया। तो जो जैसे मैम यहाँ बैठी है चुपचाप ऐसे बैठती थी, उनके साथ जब मीटिंग जाती थी कुछ नहीं आता था। फिर मैंने VIP VLC से मीटिंग अटेंड किया, प्लान से खुद सीखा, प्रोडक्ट ट्रेनिंग ली, जिससे 5% लोग काम करते हैं। ऐसे नहीं मैं एक एम्बेसडर की वाइफ हूँ, मैं सीखी हूँ, ये नहीं बताती थी। मैं ईगो नहीं रखा, काम करना शुरू किया, छोटा होम मीटिंग, रिजेक्शन मिली, बहुत सारे लोग ताना बोले, ये 2 बच्चे की मम्मी है, ये क्या सिखाएगी हमको बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। तो लोगों का ताना सुनना ही मैं सह गई, बहुत रोती थी कि घर में मुझे नहीं करना है इस चीज़ को। तो फिर भी मैंने ठान लिया नहीं मुझे करना है। तो बहुत सारे लोग बोलते थे बच्चे को छोड़ के जा रहा है, मीटिंग रात 9-10 बजे आती है, बच्चों को नेग्लेक्ट करती है। तो बहुत सारी बात ऐसे मतलब सुन नहीं पाओगे। एक हस्बैंड जो बैक में नहीं होता है तो बहुत सारी बात आती है। लोगों के काम क्या है, किसकी दुख दर्द है उसको और उखाड़ेंगे, मगर हमको क्या करना है, बस चीज करना था। बस आगे बढ़ गई, धीरे धीरे बाहर में लोग जानने लगे, बाहर को मीटिंग करने लगी, घर से कदम रखी। जो घर के अंदर रहती थी, खाना बनाती थी, आटा चावल की भाव नहीं पता थी, फिर घर से बाहर अकेली फ्लाइट में जाके सेमिनार करके आई। धीरे धीरे साहस खुद के अंदर होता है, कोई साहस आपको दिलाएगा नहीं। अब प्लेन जितना आपके पीछे लग जाए, आपको अब जब तक आप नहीं खड़े होगे आपको कोई खड़ा नहीं कर सकता। तो आप खड़े हो सकते हो, चाहे आज हम यहाँ 50 बार आ जाए, आप काम नहीं करोगे तो हम नहीं करा सकते हैं। नहीं हम बोल सकते हैं, 10 बार आ सकते हैं, 10 नहीं 50 बार आ सकते हैं, ये सुन लो। उस समय मैंने काम स्टार्ट किया, धीरे धीरे कोविड भी एंट्री की। उस समय बहुत सारे लोगों की लाइफ में तहसनेस आ गया, मगर उस समय मैं जो मीटिंग दिन में 3-4 करती थी, आज गोयल मैम यहाँ है, उनका भी सेमिनार मीटिंग होता था, मैं अटेंड करती थी। मुझे सीखना था, जब आपका सीखने की इच्छा होती है तब कहीं से आप सीख जाते हैं। और
बेटी थी, मेरा चेक 14,63,000 आया था। वाओ उसमें भी ऐसी बात देखने लगी कि लाइफ में मैंने कुछ किया लोगों के लिए, ये नहीं इतना सारा पैसा आया है, ये मेरे मन में कभी ईगो नहीं आता है। आज भी आपके सामने मैं खड़ी हूँ, आप देख सकते हो, ना कोई मन में कुछ है ना बातचीत, मैंने आज तक नहीं, मैंने सिंपल थी, आज हूँ ऐसे ही रहूँगी। और एक ही चीज है, मैं लोगों के साथ दिल में रह के जानना चाहती हूँ, लोग जाने के बाद भी याद रखे हाँ ये थी मैं, जैसे सरपंच याद किया। या उसी समय धीरे धीरे मैंने मीटिंग स्टार्ट किया, बाहर को के लिए जाने लगी, जाके बाहर मीटिंग किया हमने, एमटीएम उड़ीसा में स्टार्ट किया। बहुत से लीडर सक्सेस हैं और आज आपके सामने जो खड़ी है वो जो शिवानी मोहंती को आप देखे थे, ट्रांसफॉर्मेशन आज बहुत कुछ है, ये सब नो। फिर जब मिस्ट्रा मिलन एंट्री किया, मैं कुछ ना लगाती थी, तो थैंक्स आरती तिवारी मैम को, उन्होंने मुझे सिखाया कैसे लगाना है। सर सुंदर देखने के लिए नहीं, एक होता है ना कॉन्फिडेंस आता है, जो लिपस्टिक लाइनर लगा से लोग बोलते सुंदर दिखते हो, वो बात नहीं सर। लोग से जब स्टेज पर आते हो कुछ ना कुछ लगाना चाहिए खुद के अंदर, आप खुशी महसूस करते हो, कॉन्फिडेंस आता है मीटिंग करने के लिए। तो धीरे धीरे आज देख रहे हो आपके साथ खड़ी है, और ये जीवन जितना दिन हूँ उतना दिन खड़ी रहूंगी। ऐसे बोलूंगी लाइफ में कुछ अच्छा काम किया था, मैं प्रेस्टीज को पाई बस। থ্যাংক ইউ। আর এই ভিডিও যদি আপনার ভালো লাগে তাহলে অনেক অনেক শেয়ার করুন, আর আপনি যদি নতুন হন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখুন, যখনই নতুন ভিডিও আমি আপলোড করব আপনার কাছে সবার আগে পৌঁছে যাবে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, উইশ ইউ ওয়েলথ, ভালো থাকবেন।